अपनी शक्ति पहचानिए। हिप्नोसिस से बीमारी मुक्त जीवन पाएं, जैसे फोबिया, डिप्रेशन, वेट मैनेजमेंट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, मोटिवेशन, रिलेशनशिप, स्टडीज, स्पोर्ट्स, पास्ट लाइफ, अनहेल्दी हैबिट्स एंड मेनी मोर। Indian Hypnosis Academy. Contact Dr. J.P. Malik 9871316116. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हिप्नोसिस एंड हेल्थ में। दोस्तों, हिप्नोसिस क्या है, इस बारे में तो बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं और इस बारे में जो सबसे पहले हमारे दिमाग में धारणा बनती है वो यही होती है कि एक डॉक्टर एक पेशेंट को हिप्नोटाइज कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक इंसान खुद भी अपने आप को हिप्नोटाइज कर सकता है? इसे कहते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये सेल्फ हिप्नोसिस है क्या, और ये सब बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी के फाउंडर डॉक्टर J.P. मलिक। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये सेल्फ हिप्नोसिस है क्या? सेल्फ हिप्नोसिस यानी जब हम अपने आप को खुद इंडक्ट कर रहे हैं, यानी जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसके बेसिस के ऊपर हमारी ब्रेन वेव स्लो डाउन होकर अल्फ़ा में पहुंच जाती है, यानी कि अल्फ़ा ब्रेन वेव्स में जो हमारा मेंटल स्टेट होता है उसे हिप्नोटिक स्टेट कहते हैं। ये हिटरो भी हो सकता है, यानी दूसरे के द्वारा किया भी हो सकता है, और सेल्फ भी हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली जैसे आप देखते हैं कि अधिकतर लोग ये कहते हैं कि फलाने को हिप्नोटाइज कर दिया, लेकिन बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे आप खुद भी अपने आप को हिप्नोटाइज कर सकते हो। आप खुद भी इस ट्रांस को, इस स्टेट को यू कैन फील इट, यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय फॉलोइंग वेरी सिंपल एंड स्मॉल मेथड्स। बिल्कुल साधारण तरीके हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो वो आप खुद भी इसको महसूस कर सकते हैं। इनफैक्ट ये पहले से अगर देखा जाए, जब कहते थे मेडिटेशन इंसान खुद ही करता है। हो सकता है सीखने के लिए पहले किसी का सहारा लेता है कि मेडिटेशन कैसे करना है, और इसी प्रकार सेल्फ हिप्नोसिस है। इनफैक्ट दे आर रिलेटेड। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है सेल्फ हिप्नोसिस और मेडिटेशन के अंदर। बिल्कुल सेल्फ हिप्नोसिस खुद किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, एक आम आदमी के लिए क्या ये संभव है कि वो अपने आप को हिप्नोटाइज कर ले? हाँ, देखो, आदमी तो सारे आम ही होते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन अपने स्पेशलिटी के आधार के ऊपर इंसान करता है। हर कोई इंसान जिसका कि नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है, जो कि नॉर्मल इंसान जिसको कहते हैं, वो सभी अपने आप को हिप्नोटिक स्टेट में खुद भी ले जा सकता है। ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके लिए बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेज होती हैं। पहला देखें, क्या हमारा एटीट्यूड है हिप्नोसिस में जाने का? आर यू विलिंग टू दैट? उसके लिए वी आर गिविंग ट्रेनिंग टू आवर बॉडी एंड माइंड। इसे कहते हैं हिप्नोटिक एटीट्यूड। तो हम कुछ सरल तरीके सिखाते हैं जिससे कि वो फॉलो करके आप हिप्नोटिक एटीट्यूड डेवलप करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, जिनमें से एक एक्सरसाइज मैं आपको अभी यहाँ भी बताऊँगा, तो आप कर सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, यू विल फाइंड दैट कि किस प्रकार आप आपकी बॉडी आपका कहाँ मानती है। क्योंकि जो हम वर्ड्स बोलते हैं, कोई भी वर्ड बोलें तो हमारा जो माइंड है, इट रिसीव्स द वर्ड इन फॉर्म ऑफ इमेजेस, होलोग्राफिक इमेजेस जो होती हैं, जो 3 डायमेंशनल इमेजेस होती हैं, उसके रूप में हमारा माइंड रिसीव करता है। कोई भी वर्ड हम बोलते हैं, यानी कि हमारे अंदर इमेज आती है, और वर्ड के साथ हम इमोशन भी जोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कहते हैं कि वीर रस, श्रृंगार रस, ये क्या थे? ये वर्ड्स तो थे। उस प्रकार की अगर बातें करते थे, फौज के अंदर जाते हैं, देशभक्ति की बातें करते हैं, तो हमारे सारे जवानों के अंदर एक देशभक्ति का मादा जाग उठता है, कुर्बानी करने का मादा जाग उठता है, वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार हर प्रकार के इमोशन को जनरेट किया जा सकता है, यानी वर्ड्स के अंदर इतनी पावर है कि वो इमोशन जनरेट कर सकता है, और वर्ड्स के अंदर ये भी पावर है कि वो एक्शन भी जनरेट कर सकता है। वर्ड्स यूज़ करके हम एक्शन भी जनरेट कर सकते हैं, और एक्शन जब जनरेट होता है, इसका मतलब वी कैन क्रिएट एक्सपीरियंस एज वेल। एक्शन करा के हम एक्सपीरियंस करा सकते हैं। तो करा सकते हैं का मतलब ये हो कि हम करा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे विद प्रैक्टिस यू लर्न, आप सभी सीख जाते हैं कि किस प्रकार वो एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। सवाल छोटे तरीके से, एक मैं छोटा आपको एक्सरसाइज आपको करके दिखाता हूँ। यू कैन डू इट। अगर आप चाहें आप इसको अभी भी कर सकते हैं, लेटर ऑन भी कर सकते हैं। सिंपली अगर आप अपने दोनों हाथ आगे सामने लाते हैं, इस प्रकार दोनों हाथ सामने आते हैं,
और अपने दोनों हाथों का आप आराम से देखते हैं, इनकी पोजीशन को देखते हैं, इनकी दूरी को देखते हैं। जब आपको लगता है कि आपने इनको अच्छी तरह से देख लिया है, फिर आप आंखें बंद करके एक इमेज अपने हाथों का बना लेते हैं अपने तीसरे नेत्र में। तीसरा नेत्र इस जगह को कहते हैं जहाँ पे हमारी बाहें मिलती हैं, जो ये पॉइंट होता है जिसको कुछ लोग आज्ञा चक्र भी कहते हैं, प्रोचक्र। तो यहाँ पर इसका इमेज बना लेते हैं। इमेज बना के यू फोकस अटेंशन ऑन द इमेज एंड स्पीक। आप लगातार बोलेंगे, जैसे अपने हाथ को आदेश देंगे कि नज़दीक आइए, कम नियर, तो आप देखेंगे कि आपके हाथ ऑटोमेटिकली नज़दीक आना शुरू होंगे। जैसे मैं कहना शुरू करता हूँ, आप भी फील कर सकते हैं, कम नियर, 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 कम नियर। इस प्रकार आप कहेंगे कम नियर, कम नियर। अगर लगातार कहते जाएंगे, लगातार, मैंने कहा रुकना नहीं है, सांस बीच में ले सकते, लगातार कहेंगे तो आप देखेंगे आपके हाथ धीरे धीरे मूवमेंट आकर अपने आप आंखें मिल जाएंगे। इस प्रकार की सिंपल एक्सरसाइजेज कराई जाती हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज जो कराई जाती हैं। जब ये एक्सरसाइज करना इंसान खुद सीख जाता है तो हमारा जो हिप्नोटिक एटीट्यूड डेवलप होने के बाद वी आर प्रोन टू सजेशन, हम उसके आदी हो जाते हैं कि हिप्नोटिक स्टेट के अंदर कैसे जाना है। तो दूसरी चीज़ इसके अंदर है, कुछ टेक्निक्स सिखाए जाते हैं कि हाउ टू फील रिलैक्सेशन, अपने आप को आराम की स्थिति के अंदर कैसे महसूस करना है। सिंपल मेथड कराए जाते हैं कि आपके हर अंग को, हमारा एक शरीर क्या है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, इसमें ऊपर से नीचे तक अलग अलग ऑर्गन है, वो सारे किसी न किसी रूप में जुड़कर एक बॉडी का रूप बनाते हैं। जब हम रिलैक्सेशन करते हैं तो हम एक अंग के ऊपर ध्यान ले जाते हैं, किसी एक अंग पे, जैसे हम सर की चोटी पे ले जाते हैं या पैर की एड़ी के पास ले जाते हैं, कहीं पर भी ले जाते हैं और वहाँ से अपने आप को आदेश देते हैं। जैसे आपने अभी आदेश दिया कि कम नियर, आप महसूस करेंगे आपका हाथ डेफिनेटली फॉलो करेगा और ये नज़दीक आएगा, बिल्कुल आएगा। वही बात है, वो फिर अपने आंखें बंद करके आप इमेजिन करते हैं अपनी बॉडी को और एक एक अंग के ऊपर ध्यान ले जाते हैं और अपने शरीर को कहते हैं, जैसे अपने पैर को आपने बोला रिलैक्स, यानी आपने फिर एक आदेश दिया है, एक सजेशन दिया है कि रिलैक्स। आप रिलैक्स होने का एक एक अंग के ऊपर जाएंगे प्रोग्रेसिवली, एक के बाद एक ऊपर आएंगे, या अगर ऊपर से शुरू करते हैं तो एक के बाद एक नीचे जाएंगे। इस प्रकार पूरे शरीर का रिलैक्सेशन कराते हैं। रिलैक्सेशन कराने के बहुत सारे मेथड सिखाए जाते हैं। जब इस कोर्स के अंदर आते हैं तो रिलैक्सेशन करना जब सीख जाता है, यानी हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करना सीख जाते हैं कि कैसे अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। पहले हमने कहा कि हमने अपना एटीट्यूड बनाना है। एटीट्यूड डेवलप होने के लिए कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपने करनी है। फिर रिलैक्सेशन और एनर्जाइजेशन अपनी बॉडी का करने के लिए कुछ मेथड, सिंपल मेथड आप फॉलो करते हैं, वो कर सकते हैं। इतना होने के बाद यू आर इन ए ट्रांस इन ए वे। फिर भी इस स्टेट में आने के लिए, इंडक्ट करने के लिए कुछ और सिंपल मेथड आपने पहले देखा होगा, सुना होगा, जैसे त्राटक के मेथड होते थे। त्राटक के अंदर कोई चीज़ देख के उसके ऊपर आपने ध्यान लगाना होता था, दीवार के ऊपर ध्यान लगाना है या किसी बिंदु पर ध्यान लगाना है, आपके सामने उसके ऊपर आप ध्यान लगाते हैं और उस ध्यान में जब आप खो जाते हैं तो इन ए वे यू आर इन ए ट्रांस, इन ए हिप्नोटिक स्टेट के अंदर आप आ जाते हैं। वो भी एक मेथड है। इस प्रकार से कुछ मेथड सिखाए जाते हैं जो ओपन आई और क्लोज आई दोनों ढंग से। हिप्नोसिस ओपन आई भी हो सकता है, क्लोज आई भी। इसी प्रकार सेल्फ हिप्नोसिस भी ओपन आई भी हो सकता है और क्लोज आई भी हो सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से ये जो सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में जो आपने बताया है, ये बहुत ही एक दिलचस्प टॉपिक है जिसके बारे में दर्शक शायद अभी बहुत कुछ जानना चाहते हैं और हम भी अभी आपसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं इस बारे में, लेकिन अभी जो समय है फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसके बारे में हम आपसे अगले एपिसोड में बात करेंगे। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से एक इंसान खुद भी अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज कर सकता है और किस तरह से कर सकता है। और डॉक्टर साहब ने आपको ऑन स्क्रीन कुछ क्रियाएं भी बताई, एक्सरसाइज बताई, इन्हें आप घर पर दोहराइएगा ज़रूर। और सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में और भी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।